प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 वाणिज्य विषय के एक महत्वपूर्ण पाठ नस्सीकरण के बारे में आपको बताऊंगा। आपने प्राय देखा होगा कि एक व्यापारिक कार्यालय में विभिन्न प्रकार के पत्र आते हैं और विभिन्न पत्रों को भिन्न भिन्न व्यापारियों को, विभिन्न व्यक्तियों को कार्यालय के बाहर भेजा जाता है। तो आने वाले विभिन्न पत्रों को और बाहर भेजे जाने वाले पत्रों की प्रतियों को इस प्रकार सुरक्षित रखना कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके, नस्सीकरण कहलाता है। तो इस नस्सीकरण की परिभाषा में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, आने वाले पत्र व प्रलेख। दूसरा महत्वपूर्ण बात है बाहर भेजे जाने वाले पत्रों की प्रतियां। और तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है वो है पत्रों की सुरक्षा। पत्रों की सुरक्षा। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। आने वाले पत्र, जो व्यापारिक कार्यालय में विभिन्न पत्र आते हैं वे। दूसरे हैं बाहर भेजे जाने वाले पत्रों की प्रतियां, वे पत्र जो कार्यालय के बाहर भेजे जा रहे हैं उन पत्रों की प्रतिलिपि, चाहे वो फोटोकॉपी के रूप में हो सकती है, कार्बन कॉपी के रूप में हो सकती है, वे प्रतियां। इनको इस प्रकार सुरक्षित रखना कि जब भी इनकी आवश्यकता पड़े तब इन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। यह प्रणाली नस्सीकरण कहलाती है। अंग्रेजी में इसे फाइलिंग कहते हैं। चलिए हम आगे अध्ययन करते हैं। ये जो नस्सीकरण है उसका क्या उद्देश्य है, क्यों किया जाता है? तो नस्सीकरण का उद्देश्य नस्सीकरण या फाइलिंग का उद्देश्य। पहला इसका जो उद्देश्य है वो है पत्रों की सुरक्षा। पत्रों की सुरक्षा। व्यापारिक पत्रों एवं दस्तावेजों को नस्सीकरण की विधि अपनाकर सुरक्षित रखा जा सकता है। नस्सीकरण के कारण पत्रों व प्रलेखों के इधर उधर खोने, चोरी होने का भय समाप्त हो जाता है। अर्थात हमारे पत्र नस्सीकरण प्रक्रिया अपनाने से सुरक्षित रहते हैं। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है भावी संदर्भ में उपयोगी। भावी संदर्भ में उपयोगी। मान लीजिए आपको किसी पत्र का उत्तर देना है, तो आपके पास में जिस पत्र का उत्तर देना है उसका संदर्भ होना आवश्यक है। यदि आपने विधिवत तरीके से नस्सीकरण का कार्य किया है तो आप आसानी से जो पत्र है उसका रेफरेंस, संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं और उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।
अगला उसका उद्देश्य है वो है उत्तर देने में सुविधा। उत्तर देने में सुविधा। नस्सीकरण विधि द्वारा आवश्यक पत्रों को बड़ी ही आसानी से उनके उत्तर तैयार करके जरूरतमंद व्यक्ति के पास प्रेषित किए जा सकते हैं। पत्रों को, अगला उद्देश्य है पत्रों को खोजने में सुविधा। पत्रों को खोजने में सुविधा। एक व्यापारिक कार्यालय में बहुत सारे पत्र आते हैं। बड़े कार्यालय में प्रतिदिन में सैकड़ों पत्र आते हैं। यदि इस प्रकार अगर देखा जाए, हमें 6 महीने साल भर के बाद किसी पत्र की आवश्यकता पड़ती है, तो यह प्रणाली हमको आसानी से पत्र को ढूंढने में सहायता करती है। आसानी से हम पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगला है मतभेदों का निपटारा। कभी कभी किसी अज्ञानतावश या पूर्ण जानकारी के अभाव में विभिन्न व्यापारियों में आपस में मतभेद हो जाता है और वह एक बात पर सहमत नहीं होते हैं। उस दशा में यदि व्यापारी के द्वारा विधिवत तरीके से पत्राचार सुरक्षित रखा गया है, तो इन पत्रों की सहायता से आसानी से हम आपसी विवाद को निपटा सकते हैं। लेकिन कभी कभी यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि आपस में नहीं निपटता है, वहाँ न्यायालय की शरण लेनी होती है। वहाँ पर ये पत्र साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। तो अगला जो उद्देश्य है वो साक्ष्य के रूप में उपयोग। साक्ष्य के रूप में उपयोग। हमेशा न्यायालय जो भी अपने निर्णय देता है वह कोर्ट में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर देता है। यदि मतभेद इस स्तर का है कि वह आपस में नहीं निपट रहा है, तो इन पत्रों को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और समस्याओं का निस्तारण, आपसी मतभेदों का निस्तारण किया जा सकता है। अगला है अनुक्रमणिका तैयार करने में सहायक। अनुक्रमणिका तैयार करने में सहायक। नस्सीकरण की प्रक्रिया के पश्चात पत्रों के आसानी से ढूंढने के लिए अनुक्रमणिका का कार्य किया जाता है। यदि किसी भी कार्यालय में विधिवत तरीके से नस्सीकरण का कार्य अगर नहीं किया गया है, तो अनुक्रमणिका किसी भी दशा में तैयार नहीं की जा सकती है। अगला है पुनः आदेशों की पूर्ति। पुनः आदेशों की पूर्ति।
कभी कभी व्यापारी कहता है कि हमें पहले जो मैंने आदेश दिया है उस आदेश के अनुरूप माल भेज दीजिए। तो यदि हमने प्रॉपर तरीके से फाइलिंग का कार्य किया है, नस्सीकरण का कार्य किया है, तो हम उन आदेशों की पूर्ति पत्राचार को देख करके पत्र के माध्यम से पुनः आदेशों को पूरा कर सकते हैं। अगला है सक्रिय ग्राहकों की जानकारी। यदि फाइलिंग का कार्य प्रॉपर तरीके से किया गया है तो हम पुराने ग्राहकों से संपर्क स्थापित करके उनसे सक्रिय रूप से जुड़े रह सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला है 10 नंबर, विकास योजनाएं बनाने में सहायक। नस्सीकरण का अगला उद्देश्य विकास योजनाओं को बनाना या तैयार करना में ये अपना अहम भूमिका निभाता है कि हमें अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हमें अपने व्यापार में परिवर्तन करना है, कमियां हैं उनको कैसे सुधारना है। तो हम इन कमियों को भी सुधार सकते हैं और बेहतर व्यापार के लिए कार्य योजनाएं भी तैयार कर सकते हैं। कभी कभी कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो समय पर भुगतान नहीं करते हैं। उस दशा में हम उनको तकादा पत्र भेज सकते हैं और बकाया धन को उनसे प्राप्त कराने के लिए कह सकते हैं। तकादा पत्र इसको हम रिमाइंडर भी कह सकते हैं। अगर व्यापारी को याद नहीं रहा है, भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो उनको हम रिमाइंडर लेटर या तकादा पत्र भी जारी कर सकते हैं पुराने रेफरेंस के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, हमने ये जाना कि एक आदर्श नस्सीकरण की प्रणाली में कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के हम नस्सीकरण का कार्य करते हैं। अब बात आती है कि आदर्श नस्सीकरण किसे कहा जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे आदर्श नस्सीकरण की विशेषताएं। आदर्श नस्सीकरण की विशेषताएं। एक आदर्श नस्सीकरण प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहले नंबर पर हम अध्ययन करेंगे सरलता। आदर्श नस्सीकरण प्रणाली सरल होनी चाहिए, जिससे कार्यालय का प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी विशेष योग्यता के पत्रों को फाइल कर सके। अगला है शीघ्रता। एक
आदर्श नस्सीकरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें पत्रों को बहुत ही शीघ्रता के साथ में फाइल किया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके। अगला बिंदु है अल्प स्थान। नस्सीकरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो कम स्थान घेरे, अर्थात व्यापारी को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि फाइलिंग प्रणाली कार्यालय में अधिक स्थान ना घेरे। सुरक्षा। जैसा कि मैंने आपको नस्सीकरण के उद्देश्य में बताया कि फाइलिंग का उद्देश्य पत्रों की सुरक्षा होता है और अतः हमारी फाइलिंग प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे पत्र सुरक्षित रह सकें, पत्र खोए ना, पत्र खराब ना हो, पत्र कटें फटे नहीं, चूहे ना काटें, तो सुरक्षा हमारी पत्रों की बनी रहनी चाहिए। मितव्ययिता। नस्सीकरण की प्रणाली मितव्ययी होनी चाहिए, अर्थात अधिक खर्चीली नहीं होनी चाहिए और वह व्यापार के स्वरूप के अनुरूप होनी चाहिए। यदि हमारा व्यापार छोटा है तो वहाँ पर नस्सीकरण प्रणाली कम से कम खर्च करने वाली होनी चाहिए, अधिक पैसा व्यय नहीं होना चाहिए। यदि हम नस्सीकरण पर अधिक पैसा खर्च करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे व्यापार में अनावश्यक खर्चों को बढ़ाना। लोच। नस्सीकरण प्रणाली लचीली होनी चाहिए जिसको व्यापार के स्वरूप के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर घटाया एवं बढ़ाया जा सके। अनुकूलता। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, नस्सीकरण की आदर्श प्रणाली वह है जो व्यापार के आवश्यकता के अनुकूल हो। यदि व्यापार छोटा है तो अधिक खर्च ना हो और यदि व्यापार हमारा बड़ा हो जाता है तो उसके अनुरूप ही उसको आसानी से बड़ा किया जा सकता है। हम बढ़ते हैं अब नए अगले सेगमेंट की ओर, नस्सीकरण की विधियाँ। नस्सीकरण की दो विधियाँ महत्वपूर्ण हैं, लेटी हुई नस्सीकरण प्रणाली, खड़ी हुई नस्सीकरण प्रणाली। लेटी हुई नस्सीकरण प्रणाली में पत्र लेटी हुई अवस्था में रखे जाते हैं, खड़ी हुई नस्सीकरण प्रणाली में पत्रों को खड़ी अवस्था में रखा जाता है। इसमें पहले नंबर पर आता है तार फाइलिंग प्रणाली। इसमें एक मोटे तार का प्रयोग किया जाता है। इसका एक सिरा नुकीला रखते हैं जिसमें पत्र एवं प्रपत्र आदि सभी नत्थी किए जा सकें। पत्रों को नत्थी किए जाने के बाद उन्हें उसी तार से नीचे की ओर खिसका दिया जाता है ताकि वे पत्र नीचे की ओर पहुंच जाएं। नीचे इस जो तार होता है उसमें नीचे की ओर एक दफ्ती का टुकड़ा या स्टील की प्लेट छोटी सी लगी होती है जिससे कि पत्र खिसक करके नीचे की ओर होते हुए बाहर ना निकल जाए। और ऊपर का जो सिरा होता है वो थोड़ा मुड़ा हुआ होता है जिसको कील पर टांगने के काम आता है। कुछ सावधानियां होती हैं इस प्रणाली में। पत्रों को तार में इस प्रकार परोना चाहिए ताकि पत्र के लिखे हुए शब्द कटफट ना जाएं। आगे हम पत्रों को फाइल करते समय ध्यान रखते हैं पत्र जिस क्रम में हमें प्राप्त हो रहे हैं उसी क्रम में पत्रों को फाइल करना
चाहिए। इस तार को दीवार पर टांग देना चाहिए, परंतु दीवार पर धूल लगने की संभावना रहती है, खराब होने की संभावना रहती है, अतः इसको अलमारी के अंदर भी पत्रों को टांगा जा सकता है। कुछ इसके लाभ हैं। मितव्ययता, यह प्रणाली बहुत ही सस्ती होती है। इसमें इस फाइल के लिए 10 से 15 रुपए में बाजार से आसानी से खरीदा जा सकता है। स्थान भी बहुत कम घेरती है, बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। किसी दीवार पर या अलमारी के अंदर दीवार कील पर आसानी से इसको टांगा जा सकता है। फाइलिंग करने के लिए बहुत न्यूनतम समय लगता है। कुछ ही क्षण में शब्दों को बचाते हुए तार में पत्रों को पिरोया जा सकता है। सरलता, किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है फाइलिंग करने के लिए। इससे कोई भी व्यक्ति आसानी से फाइल कर सकता है। संदर्भ के लिए सुविधा, इसमें संदर्भ के लिए पत्रों को खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ओर से ही हम पत्रों को देख करके संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं, किस संदर्भ में पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें कुछ कमियां हैं। पत्रों की सुरक्षा ना होना, इसमें पत्रों पर धूल, धुआं आदि पड़ जाता है। दीमक, चूहे, कीड़े मकोड़े आदि से पत्र नष्ट होने का भय रहता है। इसमें पत्र खुले टंगे रहने से पत्रों के चोरी होने का भय रहता है, अतः यह बहुत ही असुरक्षित प्रणाली है। असुविधा, पत्रों को ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। पत्रों का फटना, जब पत्रों को पिरोया जाता है तो पत्रों के फटने की संभावना बढ़ जाती है और एक तार फाइल प्रणाली में सीमित मात्रा में पत्र आते हैं, अधिक मात्रा में पत्र नहीं आ सकते हैं। नष्ट करना, कोई भी अवांछित व्यक्ति आसानी से पत्रों को नष्ट कर सकता है, खींच करके निकाल सकता है। और गोपनीयता का अभाव, जो तार फाइल प्रणाली होती है उसमें गोपनीयता का अभाव रहता है। पत्रों का संदर्भ कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इन पत्रों का वर्गीकरण संभव नहीं है, हम इनको वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। भेजे गए पत्रों की प्रतियां रखना संभव नहीं है। इसमें मात्र जो बाहर से पत्र आते हैं उन्हीं पत्रों को रखते हैं हम, और जो बाहर जो पत्र भेजे जाते हैं उन पत्रों को, प्रतियों को रखना संभव नहीं होता है। दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं गार्ड फाइल। धूल, नमी और चोरी से कागज पत्रों की रक्षा करने और एक स्थान में सुरक्षित रखने के लिए कागज पत्रों को जिल्दबंदी पुस्तकों में तिथि क्रम से चिपका कर रखा जाता है। यह भी एक अप्रतिष्ठित ढंग है और केवल छोटे संगठनों के लिए उपयोगी हो सकता है, जबकि तिथि क्रमानुसार रिकॉर्ड रखना आवश्यक हो और भविष्य में पत्रों को निकालने की आवश्यकता ना हो। इस फाइल गार्ड फाइल में हमें पत्रों को जब बार बार नहीं निकालना होता है तब उनको एक फ्लैप टाइप के निकले होते हैं, उन फ्लैप पर इन पत्रों को चिपका दिया जाता है। इसमें कुछ विशेषताएं हैं इसकी। ऐसी फाइल प्रणाली बाजार में 10 से 15 रुपए में आसानी से प्राप्त की जा सकती है, खरीदी जा सकती है, बहुत सस्ती होती है। इसमें पत्रों को चिपकाने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, कोई व्यक्ति आसानी से पत्रों को चिपका सकता है। इसमें पत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह रसीद, वाउचर आदि के लिए बहुत अच्छी है, उपयोगी है। छोटे व्यापारी इसका अच्छे से प्रयोग करते हैं, बड़े व्यापार में ये अनुपयुक्त है। नंबर 3 पर आती है कार्डबोर्ड फाइल। एक मोटे कागज की दफ्ती से दोनों किनारों पर बीच में कागज में 2 टुकड़े फ्लैप निकले होते हैं और नीचे मजबूत एक फीता लगा होता है। पत्रों को तारीखवार दफ्ती पर चिपका कर रखते हैं। पत्रों को फाइल करने के बाद दोनों ओर से कागज के टुकड़ों को उस पर जमाकर फीता बांध देते हैं। यदि अधिक संख्या में पत्र हैं हमारे पास में तो हम बहुत सारी फाइलों का प्रयोग कर सकते हैं। उनमें पत्रों को विषय के अनुसार या किसी अन्य प्रकार से बांटकर रख सकते हैं। कुछ विशेषताएं इसकी। पत्रों को फाइल करना आसान है, आसानी से पत्रों को फाइल किया जा सकता है। इस प्रकार की फाइल में खर्चा बहुत कम आता है। पत्रों को फाइल करने और निकालने में कम समय लगता है।
यह फाइल कम स्थान घेरती है। कुछ कमियां हैं, इसमें थोड़े से ही मात्रा में पत्र रखे जा सकते हैं। ज़्यादा पत्र रखना हो तो यह फाइल, ये प्रणाली भी अनुपयुक्त सिद्ध होती है। इसमें पत्रों के बिखरने, पत्रों के खोने का भय रहता है। 4 नंबर पर आता है प्रेस कॉपी बुक। इस ढंग का प्रयोग बाहर जाने वाले पत्रों की नकलें संभाल कर रखने हेतु किया जाता है। जिन कार्यालयों में ऐसे पत्र व्यवहार की मात्रा अधिक ना हो, वे एक या कई विभागों के लिए एक प्रेस कॉपी बुक का प्रयोग कर सकते हैं और भेजे गए पत्रों की नकल उसमें कर ली जाती है। इस प्रकार की पुस्तक इस बात का प्रमाण होती है कि अमुक पत्र अमुक तिथि को लिखा गया। इसके 2 कार्य होते हैं, पत्रों की प्रतिलिपि लेना और प्रतिलिपियों को सुरक्षित रखना। ये छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। पत्र इसमें सुरक्षित रहते हैं। कुछ कमियां भी हैं, स्वच्छता का अभाव रहता है। केवल जाने वाले पत्रों को ही फाइल किया जा सकता है, आने वाले पत्रों को नहीं। लोहे की श्रृंखला लेने में खर्चा अधिक आता है। बॉक्स फाइल 5 नंबर पर आती है। बॉक्स फाइल, ये फाइलें धातु की या कार्डबोर्ड की संदूकनुमा बनी होती हैं। इनमें प्राय एक क्लिप लगी होती है या कोई अन्य उपाय पत्रों को उचित स्थान पर जमाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्राय 3 से 4 इंच गहरे होते हैं। कभी कभी पत्रों को मनीला फोल्डरों के अंदर लगाकर बॉक्स फाइल में रख दिया जाता है। बॉक्स फाइलें भी केवल छोटे कार्यालयों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि बॉक्स में एक सीमित मात्रा तक ही पत्र रखे जा सकते हैं। इसमें पत्र हमारे, इसके कुछ गुण हैं। पत्र हमारे सुरक्षित रहते हैं। प्रणाली बहुत सरल है, आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है, सस्ती भी है। बाजार में 30, 35, 40 रुपए में ये बॉक्स फाइल उपलब्ध हो जाती है। कुछ कमियां हैं, सीमित मात्रा में पत्र आते हैं। अगर पत्र ढूंढने हो तो ढूंढने में काफ़ी समय खर्च होता है। पत्रों को बिखरना, कभी पत्र निकालना हो तो इसमें पत्रों के बिखरने का भी भय बना रहता है। अगला आता है फोल्डर फाइल। ये फाइलिंग प्रणाली की सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है। आजकल इस प्रकार की फाइलिंग प्रणाली का प्रयोग हर कार्यालय में किया जाता है। यह फाइल मोटे कागज या दफ्ती की बनी होती है। इसको बीच में से इस तरह मोड़ा जाता है कि दोनों परत या पट्टे बराबर रहें। यह निम्न प्रकार की हो सकती है, पत्ती वाली फाइल और दूसरा टैग वाली फाइल। पत्ती वाली फाइल में जहाँ बीच से इस फाइल को मोड़ा जाता है, वहाँ पर एक पत्ती लगी होती है और इसमें एक टैग भी डाल सकते हैं, या स्प्रिंग की एक बनी हुई फ्लिप होती है जिसमें पत्रों को पिरो दिया जाता है और बाद में उसको टाइट कर दिया जाता है। और जो टैग वाली फाइल होती है उसमें पत्ती के स्थान पर कॉर्नर पर 2 छेद होते हैं और वहाँ पर पत्रों को बांध करके टैग किया जा सकता है। फाइलिंग करने का ढंग बहुत सरल है। इसमें पत्र सुरक्षित रहते हैं। यह कम स्थान घेरती है। इसका प्रयोग करना आसान है। कुछ कमियां हैं, इस प्रणाली में अधिक पत्र नहीं रख सकते हैं। पत्रों के चोरी होने का भय रहता है। पत्र निकालते समय अधिक समय लगता है। अगला आता है लोहे की मुड़ी सलाखों वाली फाइल। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल है। इसमें फोल्डर होते हैं और 2 इसमें वो लगे होते हैं, लीवर लगे होते हैं। उनमें पत्रों को फंसा दिया जाता है और फंसा करके लीवर को दबा दिया जाता है, जिससे कि पत्रों के निकलने और बिखरने की संभावना नहीं रहती है। अगला है पिजन होल अलमारी। पिजन होल अलमारी ये कबूतर खाने वाली फाइल प्रणाली भी इसको कहते हैं। कबूतर खाने वाली फाइल भी इसको कह सकते हैं। इसमें 24 खाने होते हैं छोटे छोटे। इनमें पत्रों को मोड़ करके रखा जाता है और इसमें इसका तरीका होता है, पहले पत्रों को छांट लेते हैं हम लोग। छटनी करने के बाद में पत्रों को उनके खाने के आकार मोड़ लेते हैं। मोड़ करके डीकोड बना करके पत्रों को अलमारी में रख दिया जाता है। डीकोड इसलिए बनाते हैं क्योंकि पत्रों को ढूंढने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अगला है शैनन फाइल।
ये एक संदूकनुमा बड़ी अलमारी होती है जिसमें बहुत सारे दराज बने होते हैं। उसमें इनके लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है, एक अलमारी और उसके अंदर दराजें, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम ये सेमी फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया। अगला है खड़ी हुई नस्तीकरण प्रणाली। इसमें वर्टिकल फाइलिंग है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, इसमें पत्र खड़ी हुई अवस्था में रखे जाते हैं। इसके लिए एक कैबिनेट की आवश्यकता होती है। इसके लिए 4-5 चीज़ें होना जरूरी है, तभी हम वर्टिकल फाइलिंग कर सकते हैं। दराजदार अलमारी चाहिए, एक फोल्डर होना चाहिए, संकेत कार्ड होने चाहिए और एब्सेंट कार्ड होना चाहिए, अनुपस्थिति कार्ड भी कह सकते हैं, और स्थानांतरण पेटियाँ। इतनी सारी चीज़ें होंगी तब ये वर्टिकल फाइलिंग हम कर सकते हैं। ये छोटे व्यापारियों के लिए उपयोग नहीं होती है, बड़े व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती है। अगला आता है सूचीयुक्त लटकती हुई फाइल प्रणाली। ये खुले खानों वाली फाइलिंग खड़ी प्रणाली का संशोधित रूप है। इस प्रणाली के मुख्य अंग निम्न प्रकार हैं। इसमें भी दराजें होनी चाहिए, पत्र कोष होनी चाहिए, उसकी एक सूची बना ली जाती है। इस तरह से रैक टाइप में वहाँ पत्रों को खड़ी अवस्था में आसानी से रखा जा सकता है। अगला है फैलने वाला सिंदूक। ये भी इसी का ही एक विकसित रूप है। इसमें एक सिंदूक होता है, उसमें पत्र खड़ी हुई अवस्था में रखे जा सकते हैं। माइक्रो फाइलिंग, ये भी एक फाइलिंग का ही प्रकार है। इसका प्रयोग प्राय कम ही किया जाता है। तो मैंने आज आपको नस्तीकरण की विभिन्न विधियों के बारे में आपको बताया। थैंक यू।